विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नांगदा जंक्शन के पास बैरछा गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ग्रामीण मांगू सिंह पिता जुझारू सिंह ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने भाई पप्पू सिंह की तलवार से हत्या होने की सूचना दी, जिससे तुरंत हरकत में आई पुलिस टीम एसआई वीरेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर सर्चिंग के बाद जब पप्पू सिंह जीवित मिला तो पुलिस ने राहत की सांस ली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मांगू सिंह मानसिक रूप से असंतुलित है और पिछले कई दिनों से अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा है, जिसके चलते उसने झूठी सूचना दी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस को 1 घंटे तक भ्रमित करता रहा और शनि मंदिर के कैमरे चेक करने की बात करता रहा, जबकि वहां कैमरे मौजूद ही नहीं थे। मेरे को जानकारी मिली ये झूठी अफवाह फैलाई गई है और मेरे पे इसने अपने कई नाम मांगू सिंह ने रमेश सेक्रेटरी पे फ़ोन किया। नागदा रमेश सेक्रेटरी का मेरे पे फ़ोन आया कि ऐसी घटना घट चुकी है, तुमने क्या सुना क्या? मैंने जानकारी मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं सुना। उसके बाद में फिर चौकीदार को फ़ोन लगाया मैंने तुरंत। मैंने बोला चौकीदार को उसके इनके राम सिंह के घर पे जाके देख के क्या हुआ, वास्तविक क्या चीज़ है। तो चौकीदार यहाँ आके फिर राम सिंह जी से बात कर रहे मेरे से कि नहीं कुछ नहीं, है झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामला इस प्रकार है कि सुबह करीबन 8:30 बजे मांगू सिंह पिता जुझार सिंह निवासी बेरछा थाने पर उपस्थित हुआ था और उसने बताया था कि मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई पप्पू सिंह, उनकी हत्या हो गई है और घर में ही हत्या हुई है। इस बात की तफ्तीश के लिए फोर्स के साथ में हम यहाँ पर आए थे और यहाँ आने के बाद ये पता चला कि पप्पू सिंह जी जो है जीवित हैं और जो सूचनाकर्ता मांगू सिंह हैं ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और 4-5 दिनों से शराब के अत्यधिक नशे में उल्टी सीधी ये बातें कर रहे हैं और इसी कारण ये इन्होंने जो ये झूठी जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर आके करी थी। तो तफ्तीश के दौरान ऐसा कुछ पाया नहीं गया। पप्पू सिंह जी भी जीवित हैं और सब बेरछा में सकुशल है, थाना क्षेत्र में सकुशल है। उज्जैन के भूखी माता में स्नान के दौरान इंदौर के भवानी नगर निवासी 20 वर्षीय पवन कुशवाहा गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना मिलते ही मां शिप्रा तैराक दल व गोताखोरों की टीम रामघाट से मौके पर पहुंची और लगभग 10 मिनट की मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया गया। तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने इस हादसे की जानकारी दी। रामघाट पर सूचना मिली थी, भूखी माता घाट पर कोई युवक बालक डूब गया है, तो माँ शिप्रा गोताखोर को सूचना मिली। वहाँ से तुरंत शिप्रा गोताखोर की टीम है जो तुरंत यहाँ पर आई और 10 मिनट की मशक्कत के बाद उसे निकाल दिया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उज्जैन के महिला थाने में वर्ष 2023 में दर्ज हुए दहेज प्रताड़ना के मामले में अजमेर निवासी ललित शर्मा ने करीब 500 पन्नों के दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपनी बेगुनाही साबित कर न्यायालय से राहत पाई, जहां उनकी पत्नी द्वारा मारपीट और दहेज उत्पीड़न के आरोपों के तहत धारा 491, 323, 294, 506 भादवी में दर्ज शिकायत को कोर्ट ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। ललित ने पहले जांच अधिकारी से न्याय न मिलने पर जांच बदलवाने का आग्रह किया, जिसके बाद उपनिरीक्षक मानसिंह झाला ने निष्पक्ष जांच करते हुए दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्य एकत्रित किए। न्यायालय ने माना कि घटना के समय ललित घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर जांच अधिकारी को धन्यवाद पत्र भेंट किया और झूठे मामलों से डरने के बजाय सत्य के साथ डटे रहने का संदेश दिया। क्योंकि मेरे पास में संपूर्ण सबूत थे मेरे बेगुनाही के, तो मैं वहाँ गया, मैं वहाँ उच्च अधिकारियों से मिलके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। उन्होंने मेरे को रिटर्न में आदेश वहाँ पर पारित किए कि, और मैंने अपने जांच अधिकारी को भी बदलने के लिए रिक्वेस्ट किया था साहब से, उन्होंने वो किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ पर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैं
जब थाने पर आया तो उन्होंने मेरे बयान लिए, मेरे सारे दस्तावेज उन्होंने देखे। लगभग मैंने 500 से ज़्यादा मेरे दस्तावेज वहाँ पर सबमिट किए पुलिस में। और जांच अधिकारी जो हमारे मान सिंह झाला साहब थे, उन्होंने पूरी सहयोग का आश्वासन दिया मेरे को। उन्होंने बहुत अच्छा जांच किया। पूरे 14 महीने तक मेरी जांच चली है। 14 महीने के बाद में उन्होंने उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को पेश करनी चाहिए उन्होंने वो करी है। लेकिन उनकी जांच से मैं पूरा संतुष्ट हूँ। और पर एक एफआईआर हुई थी, फरियादिया नेहा शर्मा द्वारा एफआईआर करवाई थी, जिनका ससुराल है अजमेर राजस्थान में है। उन्होंने पति और सास ससुर के विरुद्ध एफआईआर करवाई थी कि 498 की मारपीट कर और दहेज प्रताड़ना और शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसमें हमारे आईओ जो उप निरीक्षक मान सिंह झाला साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से निष्पक्ष विवेचना की और विवेचना के दौरान जो आरोपी पक्ष हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने भी कई सारे तथ्य ला के रखे कि जो उन्होंने घटनास्थल लिखाया था मायके का और उज्जैन का, तो जो यहाँ उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई और कई सारे ऐसे तथ्य साक्ष्य ला के दिए कि जो यहाँ थे ही नहीं। तो इस प्रकार से विवेचना के दौरान पूरी तरह झूठी एफआईआर पाई गई कि उनको गलत तरीके से फंसाने के लिए उन्होंने एफआईआर की थी, जिसमें हम लोगों ने खारिजी काटी है, क्योंकि अपराधी सिद्ध ही नहीं पाया गया, खारिजी काटी है। हीरानगर थाना क्षेत्र के गौरीनगर में 8 माह के बच्चे के अपहरण की घटना के बाद डीसीपी हंसराज सिंह के निर्देशन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में बच्चे को सकुशल बरामद कर बबीता नामक महिला को गिरफ्तार किया है, जो घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर रहती है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि महिला गर्भवती है और उसका मनोचिकित्सीय परीक्षण व मेडिकल जाँच करवाई जा रही है। हालांकि महिला का दावा है कि वह बच्चे को केवल खिलाने के लिए ले गई थी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि उसने बच्चे के कपड़े क्यों बदले और इससे इतनी दूर क्यों ले गई। पुलिस फिलहाल सभी सबूतों की जांच जुटी है, लेकिन सबसे बड़ी राहत यह रही कि बच्चा सुरक्षित मिल गया।